बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं बेसिक टू एडवांस, और आज हमारा डे 4 है। तो डे 4 में आज जो है हमारी वीडियो 2 पार्ट्स में होगी। ठीक है, पहले ही मैं बता दूँ क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये पार्ट 1 में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो डोनट के साइज़ के हवाले से मैंने उस दिन आपको कहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह इस पर एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के बताऊँगी। तो ये देखें, ये डोनट्स हैं, इसमें 3 साइज़ हैं जो कि बेसिक साइज़ होते हैं, और ये हमें नॉर्मली हमारे अगर कोई हमारा सैलून है और हम प्रोफेशनली काम करना चाह रही हैं तो ये हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। उसमें एक साइज़ आ जाता है ये वाला, ठीक है, एक साइज़ ये है। सेकंड वन जो है वो ये उससे बड़ा है थोड़ा साइज़। ये बेसिक साइज़ हैं, ये हमारे सैलून में यूज़ होते ही हैं, ये आपके पास होने चाहिए अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहती हैं। अगर आपका छोटा सैलून भी है तो भी आपको ये साइज़ आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। ये 3 साइज़ और इससे एक बड़ा साइज़ जो मैंने आपको उस दिन शो किया था, ये तीनों साइज़ आपके पास ज़रूर होने चाहिए। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको शो कर रही हूँ, इनके साथ हम लोग आगे चल के प्रैक्टिकली भी काम करेंगे। पहले मैं सारी आपको इनके बारे में पढ़ा दूँ, सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दूँ कि बेसिक टू एडवांस कोर्सेज़ के हवाले से हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं बैककॉम ये पैड्स। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम डोनट को खोल के इसको भी हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट की वेरिएशन के लिए, साइड पफ के लिए, या पीछे किसी भी किस्म का अगर जुड़ा हैवी या लो बनाना है तो उसमें हम इसको खोल के कट करके बहुत अच्छी इसकी स्टफिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इस तरह की बने बनाए आते हैं बाज़ार से जो कि 3 या 2 पार्ट्स में होते हैं साइज़ के हिसाब से। ये मेरा ख्याल ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये बिल्कुल छोटा है। ये समटाइम आपकी जो सेंटर बेबी हेयर स्टाइलिंग होती है उसमें यूज़ हो जाता है, या आप साइड बंस साइड पफ वगैरह साइड पे बना रहे होते हैं और क्लाइंट के बाल थोड़े कम होते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा आ जाती हैं हमारी हेयर एक्सटेंशंस। हेयर एक्सटेंशंस क्यों ज़रूरी हैं, आपने मेरी बात को गौर से सुनना है कि हेयर एक्सटेंशंस जो हैं वो हमें हेयर स्टाइलिंग में क्यों ज़रूरी हैं। समटाइम आ जाते हैं काशीज़ हेयर स्टाइल्स या किसी इसी तरह के हैवी हेयर स्टाइल्स जिसमें हमें क्लाइंट आके पिक्चर दिखा रहा होता है कि जी हमें इस तरह का हेयर स्टाइल चाहिए, और वो हैवी हेयर स्टाइल होता है, जबकि हमारे क्लाइंट के बाल बहुत ही थिन होते हैं, लेंथ में भी कम होते हैं और उनका वॉल्यूम भी बहुत कम होता है। तो उसमें हमें वो हेयर स्टाइल अचीव करने के लिए, वो लुक अचीव करने के लिए हमें हेयर स्टाइलिंग के लिए हमें हेयर एक्सटेंशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। हेयर एक्सटेंशंस के हवाले से आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि सबसे पहले आपने क्लाइंट के बालों का वॉल्यूम देखना है। सेकंड ये देखना है कि क्लाइंट के बालों का हेयर शेड क्या है, ठीक है। हेयर शेड से मिलते हुए, हेयर शेड से मैच करते हुए आपने एक्सटेंशन चूज़ करने हैं और उसको अपने हेयर के हेयर स्टाइलिंग में यूज़ करना है, ठीक है। उसमें आ जाता है हमारे पास अब 2 तरह की एक्सटेंशंस। एक होती है सिंपल में प्लेन स्ट्रेट हेयर्स, जिसका मतलब है, ठीक है, स्ट्रेट हेयर। एक आ जाता है हेयर लूज़ कर्ल्स। अब लूज़ कर्ल्स के हवाले से बहुत दफ़ा क्लाइंट आके हमें ब्रेड्स दिखा रहा होता है, साइड ब्रेड्स, या बैक में हैवी बन और या साइड बैक पे हैवी टेल वगैरह। तो उस हैवी टेल और साइड ब्रेड्स को बनाने के लिए, साइड टेल को बनाने के लिए, या हैवी बन बनाने के लिए हमें इन एक्सटेंशंस को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आपने कलर को देखना है, कलर का बहुत ख्याल रखना है कि क्लाइंट के बालों से मैच कलर ही आपने चूज़ करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा हेयर स्ट्रेट वाले जो हेयर्स हैं, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। ये भी उसी तरह हेयर स्टाइलिंग ही में यूज़ होते हैं। समटाइम क्लाइंट आके कह रहा होता है कि हमें स्ट्रेट लुक में ही हेयर स्टाइल चाहिए, फ्रंट पे कोई वेरिएशन कर दें, फ्रंट पे हमें कुछ भी हैवी लुक दे दें, लेकिन बैक पे जो है हमें स्ट्रेट बाल चाहिए। तो फ्रंट डेफिनेटली जब हम फ्रंट वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बाल हमारे फ्रंट पे ही यूज़ हो जाते हैं और बैक पे बचता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्लाइंट को क्योंकि स्ट्रेट लुक चाहिए बैक पे, तो उसमें हम उनके बालों से मैचिंग कलर लेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास क्लाइंट आ गया है डार्क ब्राउन बालों वाला, ठीक है,
लाइट हल्का सा, जिसमें ब्लैकिश ब्राउन, डार्क ब्राउन जिसको कहते हैं, और वो चाह रही हैं कि मुझे हेयर जो है वो हैवी फ्रंट लुक चाहिए और बैक पे मुझे स्ट्रेट लुक चाहिए। तो आपके पास उस टाइम पे ये एक्सटेंशंस मौजूद होंगी, तो आप कलर मैच करोगे, कलर चूज़ करोगे। इसलिए थोड़ा सा ये मटेरियल आप अपने सैलून में मस्ट रखें, ताकि आपको ऑन दी स्पॉट कुछ भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी तरह कलर्स के हवाले से भी आपके पास डिफरेंट कलर्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 3 से 4 कलर ज़रूर रखिए। ओके, यहाँ मेरे पास 6 to 7 कलर्स हैं, लेकिन 3 कलर्स मिनिमम आपके पास होंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा आ जाती हैं हमारे पास इस तरह की एक्सटेंशंस। ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। ये देखिए, जैसा कि ये थोड़ी कर्ल्स और थोड़ी वेवी और इस तरह की बनी हुई हैं, इसको आप डिफरेंट टाइप्स की यूज़ कर सकती हैं। आप अगर क्लाइंट आके कहता है कि जी हमें कुछ ऐसा मेसी लुक जूड़ा चाहिए बैक पे, तो आप इसी तरह इसको बड़े आराम से इसको बैक पे सेट करके आप इसको हैवी जूड़ा दे सकती हैं। अगर क्लाइंट आ गया है आपके पास लो लाइट्स हाई लाइट्स वाला, और इसके कलर का हेयर कलर जो है वो इन टू टोन्स में है, ठीक है, तो आपके पास ये वाला कलर मस्ट होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास क्लाइंट आ गया है कि उसके बाल डार्क ब्राउन में हैं, तो आप इसको, आपके पास डार्क ब्राउन कलर होना ज़रूरी है। 2 से 3 कलर मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा ना रखें मटेरियल, लेकिन 2 से 3 कलर आप मस्ट रख लें जो कि रेगुलर यूज़ में होते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल सा शेड है, ये होना लाजमी है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये यूज़ होती है, इसमें क्लाइंट आके कहता है जी हमें साइड ब्रेड चाहिए, साइड कोई मुझे टेल चाहिए, जैसे मेहंदी से रिलेटेड या कुछ इसी तरह का, तो उसमें मुझे कुछ कर्ली, कुछ मेसी सी लुक चाहिए, तो आप उसको इस तरह साइड पे आप उसकी बैक कॉम दे के फ्रंट उसका हैवी जो है वो दे के उसका जो है वो बन और साइड पफ वगैरह दे के, कोई साइड टेल वगैरह बना के, साइड ब्रेड्स वगैरह बना के आप एक साइड पे उसको यूँ सेटिंग दे सकती हैं, और इसके ऊपर आप बीड्स, पर्ल्स, फ्लावर्स, वटेवर कुछ भी जो उसके सूट से, उसके ड्रेस से रिलेटेड है, मैच हो रहा है, आप उसको लगा सकती हैं। ठीक हो गया। आया था कि हेयर प्रोटीन स्प्रे में मैंने उस दिन आपको क्यों नहीं हेयर स्टाइल यूज़ किया था, आपको मैंने बताया था, और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ब्रांड्स में डिफरेंट मिल जाते हैं। तो ये मेरे पास ब्री मोड का उस दिन ख़त्म था, जो कि मैंने न्यू मंगवाया है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था हेयर वैक्स। हेयर स्टाइलिंग में जब हम यूज़ करते हैं हेयर वैक्स क्यूने की बहुत अच्छी है, मेरे पास अभी वो फ़िलहाल ख़त्म है। हेयर वैक्स में आपने, जब हम वैक्स कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई ब्रेड बना रहे होते हैं तो हमें बालों को ठीक से हैंडल करने के लिए हमें हेयर वैक्स की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही होती है, चिपको नहीं होती और ये जेल की तरह नहीं होती। ये आपको ब्रेड बनाने में बहुत ही आसानी से बालों को हैंडल करने में आपको ईज़िली आपको हेल्प देती है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही आज की वीडियो को अभी वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो फिर आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने, ठीक है, ताकि मेरी नेक्स्ट हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।